मुजिंग ने गुआनशुन से कहा था कि तुम फेक पोजीशन रखो, इतना ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी गुआनशुन उसे कैस करने लगा था कि हम सीन में फेक चीजें नहीं दिखाते। तो मुजिंग बहुत गुस्सा हो गया कि ये पागल आदमी आया कहाँ से है। फिर उस सीन का शूटिंग हो जाने के बाद मुजिंग के कुछ फैन उससे मिलने आ गए। उसका मैनेजर सबका शुक्रिया अदा कर रहा था और कहा कि अब मुजिंग को आराम करने दो। मुजिंग सबकी ओर स्माइल कर रहा था और अच्छे से ही बातें कर रहा था। उसके मैनेजर ने सबको बाहर भेजा और दरवाजा बंद किया और जब वो पीछे मुड़ा तब उसकी जान गले में अटक गई, क्योंकि मुजिंग बहुत ज्यादा गुस्सा था। गुस्से के मारे चीजें तोड़ने लगा था और चिल्लाने लगा था कि आखिर वो पागल आदमी था कौन, इस तरह से मेरा फायदा उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। उस सुअर जैसे ने मेरे परफेक्ट लिप्स को किस किया, मेरी स्वॉट कहाँ पे है, मैं उसे मार डालूंगा। बेचारा उसका मैनेजर डरने लगा था कि वो तो बहुत ही डरावना लग रहा है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में जैसा मुजिंग ने तय किया था वो सुमो के साथ डिनर के लिए गया, पर उसी वक्त उसी रेस्टोरेंट में और यहाँ तक कि उसके पास वाले रूम में ही नेंगी और गुआनशुन डिनर के लिए आए थे। मुजिंग ने कहा कि सुमो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और यहाँ पे गुआनशुन ने भी सेम वही कहा कि नेंगी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुमो मुजिंग की बात सुन रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेंगी ने गुआनशुन को इग्नोर कर दिया, मतलब कि कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पे मुजिंग ने चिल्लाया कि मैं गुस्से के मारे पागल हो जाऊंगा, कल एक सुअर ने मुझे किस किया। यहाँ पे दूसरी ओर गुआनशुन बहुत ही खुश था कि निंगी तुम्हें यकीन नहीं होगा, कल मैंने एक परी जैसे ब्यूटी को किस किया। मुजिंग ने गुस्से के मारे चॉपस्टिक तोड़ दी कि उस कमीने ने मेरा फायदा उठा लिया। वो बहुत ही बदसूरत था और उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। गुआनशुन कह रहा था कि उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे और उसके लिप्स तो एकदम ही जेली जैसे सॉफ्ट थे, वो बहुत ज्यादा स्वीट था। तो इस तरह से मुजिंग बहुत ही गुस्सा था और गालियां बक रहा था, लेकिन गुआनशुन बहुत ज्यादा खुश था और मुजिंग की तारीफ कर रहा था। सुमो ने मुजिंग को शांत करने की कोशिश की कि मुजिंग शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, और निंगी ने गुआनशुन को देख के बस यही कहा कि अब तो वो एकदम पागल हो गया है। वो गुआनशुन की बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि अपने मोबाइल में सुमो के बारे में देख रहा था। तभी गुआनशुन ने उसके हाथ से फोन ले लिया और सुमो की फोटो देख के कहा कि ये तो तुम्हारा क्यूटी ओमेगा है ना, और तुम बार बार उसका शेड्यूल चेक करते रहते हो। वो इस तरह से नेंगी की टांग खींच रहा था और उस पे हंस रहा था, लेकिन उसने नेंगी के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन देखे और पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो फिर नेंगी ने उसे सब कुछ बता दिया, मतलब कि जो उसे लग रहा था कि सुमो दूसरे अल्फा को सेड्यूस करता है। गुआनशुन ड्रिंक करते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने बस दूसरे अल्फा को गले लगाया था, और ऊपर से तुमने वो बहुत दूर से देखा था, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। और मुझे तो तुम्हारा वो शाओमो बहुत ही क्यूट लगता है, अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मैं उसे रख लूंगा, क्योंकि वो मुझे पसंद आ गया है। अभी मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो उतने वक्त तक इस बारे में अच्छे से सोच लो। यहाँ पे दूसरी ओर मुजिंग ड्रंक हो गया था और बहुत ही महंगी वाली गालियाँ बोल रहा था। सुमो इससे बहुत सरप्राइज रह गया, क्योंकि मुजिंग ऐसी भाषा तो इस्तेमाल नहीं करता, हर बार सबसे अच्छे से ही बातें करता है।